इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के मोहम्मदपुर राय सिंह में मौजूद हूँ। चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती के इस शुभ अवसर पर फ़िलहाल मैं ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक जी के आवास पर पहुँचा हूँ। आज यहाँ पे कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ है, तो उसी को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। किस तरह कार्यक्रम? देखिए, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, किसानों के सच्चे किसान मसीहा, आज उनकी 123वें जन्मदिन पर यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए। ये गांव गंवाण जो हमारे 20-22 गांव के लोग यहाँ आए, जिम्मेदार लोग आए, और सब लोगों ने चौधरी साहब की जयंती पर इस कार्यक्रम में एक निर्णय लिया कि हम चौधरी साहब की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर सब लोगों ने ये महसूस किया, समझा कि इस देश की प्रगति और उन्नति का रास्ता उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल कर के खुल सकता है। आज 36 कौम के लोग आपके सामने यहाँ मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि 36 कौम उनसे प्यार करती थी, क्योंकि वे सच्चे हितैषी थे। वे इस देश के बारे में हमेशा सोचते थे, किसान मजदूर के बारे में सोचते थे, छोटे व्यापारी के बारे में सोचते थे, जो सीमा पे हमारा जवान है उसके बारे में सोचते थे। तो वे हर प्रत्येक वर्ग के प्रति चिंतित थे। अच्छा, 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के आज मन से एक मांग रखी गई है कि आप 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो चौधरी साहब का निर्णय है। अगर वे टिकट देंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, और जहाँ वो मुझे आदेश करेंगे जिस काम के लिए, मैं वही कार्य करूँगा। वे जो भी जहाँ ड्यूटी लगाएंगे, टिकट दे ना दे, वो उनके हाथ का काम है। अगर वे कहेंगे चुनाव लड़ेंगे, अगर वे कहेंगे कि पार्टी की ऐसी सेवा करनी, तो वैसी सेवा करेंगे जैसे हम करते आए। कुछ दिन पहले हमारी विधायक जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे 2027 का तो चुनाव में ही लड़ूंगा। देखिए, ये तो वे लड़ लेंगे, उनको कौन रोकने वाला। भी लोकतंत्र है, स्वतंत्र है मामला। भाई, अगर वे लड़ना चाहेंगे तो वे लड़ लें। तो हम चौधरी साहब का निर्णय, मेरे हिसाब से तो अगर पार्टी से चुनाव लड़ा जाएगा तो चौधरी साहब का निर्णय सर्वमान्य होगा। अब ये कहने से मैं कहूँ मैं ही लड़ूंगा, तो ये कोई औचित्य नहीं, और ये बात उचित नहीं है। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है फिर क्या करेंगे? क्या फैसला आपने? जैसे चौधरी साहब का फैसला होगा, चौधरी साहब जो आदेश करेंगे वही काम मुझे करना है, और जो हमारी पार्टी की नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करना है। अगर चुनाव में टिकट नहीं होता, चौधरी साहब जिसके साथ वो जहां जिसको टिकट देंगे उसके साथ रहेंगे। प्रदूषण को लेकर के एक बड़ा हंगामा मुजफ्फरनगर ज़िले में मचा हुआ है, उसको लेकर आप लोग क्या कहना? नहीं, पोल्यूशन अगर है, पोल्यूशन के लिए तो देखो जनजीवन को खतरा है। कहीं पोल्यूशन है तो उसकी जांच होगी, और जांच होने के बाद जो ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन है, जैसे कि फैक्ट्रियां हैं, नाली नदियों में जो पानी बहा रहे हैं और उससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ जांच का विषय है। जांच होगा, जिस वजह से पोल्यूशन ज़्यादा है उसको रोका जाएगा और रोकने का प्रयास होगा। आपने विधानसभा चुनाव के लिए एक प्रस्ताव रखा है मंच से, तो क्या लगा आपको प्रमुख साहब में कि आपने इनका चयन किया? गांव मोहम्मदपुर में पिछले लगभग 40-50 वर्षों से जो गांव के मुख्य मार्ग थे उन पे बहुत बड़ी गंदगी और कुर्डी पड़ी हुई थी। जो प्रमुख साहब ने अभियान चलाकर उनके लिए अलग व्यवस्था करी, और वहाँ पे साफ सफाई करी, इंटरलॉक लगाए, और मोहम्मदपुर गांव का एक बीच का मेन रास्ता जो पिछले कई दशक से बदहाल स्थिति में था, आज की स्थिति में वो रास्ता जिस पे पूरा गांव गंवाण गुजरता है वो सबसे अच्छा और सबसे स्वच्छ रास्ता हो रहा है। क्या एक रास्ते के ऊपर विधानसभा के चुनाव के लिए आप फैसला? एक रास्ता नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे ब्लॉक में पहली बार ऐसा देखने को मिला। हर गांव में 5-7 पत्थर प्रमुख साहब के लगे हुए हैं। किसी भी गांव में कहीं को भी निकल जाओ, प्रमुख साहब का पत्थर अवश्य मिलेगा। ये पहली बार देखने को मिला कि प्रमुख का जो सबसे छोटी इकाई होती है कि पूरे क्षेत्र में विकास जोरों शोरों से करेगा। आपने कहा एक बार टिकट मिल जाए, गठवाला खाप, बालियान खाप सभी प्रमुख साहब के साथ में है, लेकिन उन्होंने पहले से जो है मतभेद चला हुआ है। वो अलग पंचायत करते हैं, वो अलग पंचायत। अरे पंचायत तो होती रहे, तो पंचायत सारे को हो, वही आदमी पंचायत में बन गए, वही बन गए। अलग अलग रहे में? अरे अलग कोई नहीं रहता, जब टेम हमें सब एक हो जा। तो वे सरकार पंचायत में क्यों नहीं आ पाए? कौन सी में?
सरखाव पंचायत हुई थी अभी, उसमें क्यों नहीं आ पाए? हो जाए तो माड़े मोटे मन मुटाओ आपसी कभी, तो फिर आ जाएंगे एक दूसरे, सब एक जगह चले जाए, सारे जाए तो एक जगह। टिकट को लेकर के किस तरीके का प्रयास रहेगा आप लोग? भाई प्रमुख साहब के लिए टिकट की पूरी दावेदारी है और काम भी बहुत कर दिया क्षेत्र में। ऐसी बात नहीं, हमारा काम कुरावा में सबसे ज़्यादा काम आज लोगों किसी ने नहीं करा जितना प्रमुख साहब ने करा, और फिर इनमें योग्यता भी है सारी। राजपाल जी में नहीं है क्या योग्यता? नहीं, राजपाल भी करे, राजपाल पूरे है थोड़ा, वे भी काम कर रहे हैं अपना। अरे तो टिकट मांगने का तो सबका अपना अधिकार है भाई, कौन नहीं चाहता मेरा टिकट हो, पर टिकट का तो पार्टी तो देगी टिकट, टिकट तो एक का ही होगा। आदमी की डिमांड हो रही है कि ऐसा आदमी जो प्रमुखी से इतना काम कर सकता है, विधायकी में कितना काम करेगा और बड़े क्षेत्र में, इसलिए डिमांड जो है लोगों की विधायकी के लिए है। और पार्टी के हिसाब से चौधरी चरण सिंह की पार्टी है, आज उनका जन्मदिन है, ये संकल्प लिया जा रहा है कि भाई प्रमुख साहब का अगर टिकट हो जाए क्षेत्र से तो और ही पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को मोहम्मदपुर रायसिंह और जिला जैसे गांव न्याय पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर इन्होंने काम किया है, तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये काम होगा। जितना कार्य इन्होंने एक ब्लॉक प्रमुख रहते हुए किया है, शायद हमने आज तक अपनी याद में नहीं देखा कि एक ब्लॉक प्रमुख ने इतना कार्य किया है। कोई गांव पूरे मुजफ्फरनगर में जितने भी मतलब गांव आते हैं, हर जगह इनका मतलब मान सम्मान भी देखा गया है और इनके कार्य भी देखे गए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई जैन जी तक ये हमारा संदेश जाए कि हम सब ही चाहते हैं कि विनोद प्रमुख जी का टिकट हो अब की बार। और रहा इनके प्रयासों को देखो, जिन्होंने एक ब्लॉक प्रमुख रहते हुए इतना कार्य कर दिया, वो विधायक रहकर क्या करेंगे, कितना कार्य करेंगे? जिन्होंने एक ब्लॉक प्रमुख रहते हुए इतना कार्य किया है, तो इनसे हमें बहुत आस है। दुख सुख में भी मैं साथ में रहते हैं हमेशा, और इतना विकास गांव में उन्होंने किया है। हर गांव में, चाहे वो मोहम्मदपुर हो, कुरावा हो, खेड़ी हो, गांव हुसैनपुर कला हो, मैं हुसैनपुर कला का निवासी हूं, मैं वहीं से आता हूं, और बहुत ही अच्छे विचारों के इंसान हैं और अपने जेब से भी खर्चा करते हैं काफ़ी। चाहे वो दुख सुख में किसी की भी साथ हो, भी मोहम्मदपुर में घटना हुई थी, उसमें भी प्रमुख साहब ने 2.5 लाख रुपये उन्होंने दिए थे। और तरह तरह के मंदिरों में भी काफ़ी दान देते हैं, चाहे मस्जिद हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो, वे पीछे नहीं हटते। तो मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूं उनके कार्यों के लिए, और मैं आशा करता हूं कि टिकट जो है हाईकमान से भी मैं निवेदन करूंगा कि उनसे अच्छा कैंडिडेट आपको मिलने वाला नहीं है आने वाले विधानसभा में 2027 में। देखो एक बात है भाई, प्रमुख साहब मेरे क्लास फेलो रहे, युवा है, काम करने में मेहनती है, ऐसे युवा को टिकट मिले तो बहुत बढ़िया स्थिति रहेगी। ये इनके यहाँ ना तो हिंदू ना मुस्लिम सबका काम करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया तरीका चुनाव लड़ने बढ़िया बात रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहे। अच्छा, बात की जाए हिंदू मुसलमान की, जो मुसलमान 2022 में जुड़ा हुआ था, क्या वो फिर से इन्हीं के साथ? हाँ, जुड़ जाएगा, क्या दिक्कत है? रही जुड़ा हुआ है अभी भी, उसमें जुड़ने में क्या दिक्कत है? तो सारी बात समझ रही है, वो पहले वाली बात कहाँ रह रही, तो ये तो खूब जुड़ रही है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गाँव में नाला नहीं था, 2 नाले इतने लंबे लंबे दिए हैं कि आज सारी गंदगी हट गई। वो भी तो मोमडन का गांव है, ये सबको काम देते हैं। ये कुछ नहीं है कि मुसलमान को काम देना है या हिंदू को काम देना है, सबको काम दे रहे हैं। और विपक्ष और कोई भी पार्टी का हो, कोई भी काम लेने आता है, हर गांव में काम किया हुआ है इन्होंने। लेकिन एक बात और भी तो आती है, मुसलमान ये कहता है जिससे बचने के लिए वोट दी थी उसी के साथ। फिर मुसलमान को किसी को ऐसे को बुलाओ ना, सब इनके साथ में है, क्योंकि ये 36 बिरादरी को साथ में लेके चलते हैं। आज तक कोई इनके खिलाफ ये नहीं बोल सकता कि मुसलमान के साथ ये किया है, ये सबके साथ में है पहले से ही। भाई अच्छा आदमी है, जो सही बात है। ज़्यादातर एक ब्लॉक प्रमुख रहते हुए भी अगर कोई वहाँ किसी तरीके कोई भी आदमी वहाँ जाके कहा मुझे ये काम है, उसे ज़्यादातर काम कराए, क्यों जो सही बात है काम बोलता है, ऐसा काम कराया। हाँ भाई, देखो कितने गांव ऐसे हैं जहाँ कभी किसी ने आके ये ना आका को वाटर कूलर चाहिए, मुझे पानी का वो चाहिए, वे पूरी जिस तरीके जो उसका तरीका है उस तरीके से लगवाया गया। वहाँ बोरिंग हुआ, वहाँ टैंक रखे गए, जो प्रोसेसिंग उसका है उसी तरीके से लगवाया, ना कि फॉर्मेलिटी के तौर पे। तो काम किया है, जो किसी ने जाकर कहा कि भाई हाँ ऐसा मामला मुझे ये समस्या है, काम है, उन लोगों को काम दिए, तो क्यों नहीं। टिकट मांगने वालों की भी लंबी लाइन लगी हुई है। भाई देखो तो गवर्नमेंट को देखना भाई, जो आदमी बेहतर जो एक प्रमुख के पद पर रह के इतना अच्छा काम कर रहा, अगर वो विधायक बने तो और अच्छा बेहतर काम करेगा।